नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 होगा। पर्यायवाची से अभी तक 12 सालों में टोटल 145 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये हिंदी की जो क्लास है हमारी, आज की ये 24वीं क्लास है। अब एग्जाम आपका फरवरी में एग्जाम की डेट भी आ चुकी है आपकी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, आप एग्जाम से पहले इनको जरूर लगा कर जाएं। और लगभग अगर सारी वीडियो को देखें तो ये हमारी जो है 4 से 5 घंटे की क्लास बैठेंगी टोटल। तो 4 से 5 घंटे अगर आपको पूरी किताब का रिवीजन करने के लिए मिल रहा है, 12 सालों के क्वेश्चन करने के लिए मिल रहे हैं, तो इस चांस को बिल्कुल भी ना गवाएं आप। हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है सभी वीडियो, आप चैनल पर उनको जरूर देख कर जाएं एग्जाम से पहले। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे पूछा है कि भाई सरस्वती का पर्यायवाची बताइए। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: शारदा, पार्वती, चंडी या काली। अगर सही विकल्प की बात करें तो सरस्वती का जो सही विकल्प होगा समानार्थी, वो क्या होगा? शारदा होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आपसे पूछा है कि बिजली का समानार्थी बताइए। तो बिजली का जो समानार्थी होगा, आपके समक्ष 4 ऑप्शन: तरणी, सौदामनी, तरंगणी और गृहिणी। अगर सही विकल्प की बात करें तो वो होगा सौदामनी। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अन्य विकल्प की बात की जाए तो विद्युत, दामिनी, वज्र, और कौन सा हो सकता है आपका? सौदामनी। ये सभी के सभी जो पर्यायवाची होते हैं, किसी के होते हैं? ये बिजली के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बतानी है। यानी 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। भौरा, अली अली। तो ये जो विकल्प है, मुझे पहले ही विकल्प सही लग रहा है कि भौरा का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है? अली होता है। एक अली ये होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका अर्थ बताओगे कि इस अली का मतलब क्या होता है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये क्या हो जाएंगे? अनुपयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, लड़का का बहुवचन होता है, लड़के अनुकूल का विपरीत होता है प्रतिकूल। तो इनमें किसी में भी क्या नहीं दिया हुआ है? पर्यायवाची नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, परिणय का समानार्थी बताना है आपको। परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं वाला बताना है कि कौन सा शब्द जो है परिणय का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। तो अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा नहीं है? इसमें पाणिग्रहिता नहीं है। कौन सा नहीं है? पाणिग्रहिता नहीं है। बाकी शादी, विवाह और पाणी ग्रहण, ये सभी के तीनों जो विकल्प हैं, ये क्या है? ये परिणय के समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा है खग का पर्यायवाची बताइए। खग का जो पर्यायवाची होता है, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है: परिंदा, तन्य, विसिक और विटप। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। जब पिछले पार्ट में आप देखोगे तो उनमें भी एक बार ये रिपीट हो चुका है। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा होगा? परिंदा। अन्य विकल्पों की बात की जाए तो जो अन्य विकल्प होंगे वो होगा पक्षी। पक्षी भी किसका पर्यायवाची होता है? ये आपका खग, खग का ही पर्यायवाची होता है। विहंग, और क्या हो सकता है? विहंग, विहग, अंकी बिंदी हटा दो तो भी ये क्या बैठेगा? पर्यायवाची बैठेगा। परिंदा, पखेरु, परिंदा का हो या पखेरु का हो, चिड़िया, शंकुत, पतंग, ये सब किसके बैठेंगे? आपके खग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है आपको कि कौन सा समानार्थी शब्द है किसका? पृथ्वी का। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है: धराधर, अटवी, धरित्री और भार्गवी। सही विकल्प की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसके पर्यायवाचियों के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपके समक्ष जो भी जितने भी ये पर्यायवाची आ रहे हैं, आप इनके अन्य पर्यायवाची जरूर देख कर जाएं एग्जाम में, और देखेंगे कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में क्या पूछा? दीर्घ का पर्यायवाची पूछा है। दीर्घ का पर्यायवाची पहले भी पूछ चुका है, तो मुझे लग रहा है तीसरी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। तो दीर्घ का अगर पर्यायवाची की बात की जाए तो कौन सा होगा? आंसू होगा, आकाश होगा, आंख होगा या अमृत होगा। सही विकल्प की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही विकल्प होगा। अन्य मैं आपको बता चुका हूं। अगर सही इसके अन्य जो विकल्प हैं उनकी बात की जाए, अर्थात किसकी इसके अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? नेत्र। नेत्र भी किसका पर्यायवाची होगा? दृक का ही होगा। दृष्टि, विलोचना, विलोचन कह लो चाहे, क्या? विलोचन। और कौन सा होता है? चक्षु। चक्षु भी किसका होता है? आपका ये किसका? दृक का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा है आपका परिचारक का। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वहां पे आपको क्या दिया हुआ था? सेवक दिया हुआ था शायद। तो सेवक का पर्यायवाची, तो इसके सभी देख कर जाएंगे आप। तो परिचारक का जो पर्यायवाची है वो कौन सा होता है? सेवक होगा।
चालक होगा, धावक होगा या वाहक होगा? अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सेवक होगा। अन्य की बात की जाए, अन्य पर्यायवाची की, तो कौन सा होता है? चाकर जो होता है। कौन सा? चाकर जो होता है, चाहे नौकर कहूँ, चाहे क्या कहूँ मैं, दास कहूँ। तो ये जो सभी विकल्प हैं, ये किसके होते हैं? ये परिचारक के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपसे पूछा है कि भई क्या बताना है आपको? उजास का समानार्थी बताना है। अगर उजास के सही समानार्थी की बात की जाए तो समक्ष 4 ऑप्शन है, उन्नति, प्रयास, उत्तमत्ता और चमक। सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? उन्नति इसका सही होगा या प्रयास होगा, उत्तमत्ता। तो सही जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? वो होगा उजास। उजास का मतलब होता है क्या भाई? चमक। क्या होता है? चमक होता है। यानी इसके अन्य जो विकल्प की बात की जाए, चमक हो गया एक तो, और क्या बोलेंगे? औज। औज भी बोल देते हैं भाई, इसके चेहरे पे क्या है? औज है, यानी तेज है। क्या बोल देंगे? इसके चेहरे पर औज है। औज मतलब क्या है? तेज है। ठीक है, तेज भी हो जाएगा भाई, इसके कह रहे हैं इसके चेहरे पर तेज है। तो ये भी किसके हो जाएंगे? उजास के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें विहंग का पर्यायवाची पूछा। अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी से शायद 58 या 57 वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको विहंग दिया बताया था मैंने। तो 60 के अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन कौन से 4 ऑप्शन है आपके समक्ष? बाण, सुंदर, पक्षी या पेड़। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अभी आया ये तो जस्ट क्वेश्चन। तो और क्या बताया था मैंने? विहंग भी होता है, विहग भी होता है। और क्या बताया था इसके लिए मैंने आपको? चिड़िया, पंछी भी बताया था। क्या होता है? पंछी भी होता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये आपके पक्षी के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कांति का पर्यायवाची बताना है आपको, यानी समानार्थी बताना है। 61 में आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, तुषार, ओज, औस और गर्व। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? ओज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओज। अभी बताया था मैंने, जिसमें क्या आया था आपका? चमक पूछा था। ठीक है, दमक भी क्या हो जाएगा? इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। आभा, आभा भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? आपका कांति का ही पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। पक्षी का पर्यायवाची। अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? पखेरु हो जाएगा। अब की बार चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। रश्मि का पर्यायवाची कौन सा होगा? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। अगर मैं सही विकल्प की बात करूं तो कौन सा होगा? किरण होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची कौन सा हो सकते हैं? किरण हो गया एक तो, किरण तो दिया ही हुआ है। मयूख क्या हो जाएगा? मयूख भी इसी का हो जाएगा। अंशु, अंशु और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभा। प्रभा भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये रश्मि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये भी तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है आपको। प्रातः काल का स्रोत पढ़ी, तो पर्यायवाची जो होगा किसका? सरस्वती का। वो कौन सा होगा? शारद होगा। यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपसे पूछा है कि उत्कंठा का क्या बताना है आपको? एक शब्द दिया हुआ है उत्कंठा, इसका क्या बताना है आपको? पर्यायवाची बताना है। तो आपके समक्ष 4 वाक्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों वाक्यों में कहाँ पे उत्कंठा का पर्यायवाची है। तो उत्कंठा की अगर मैं पर्यायवाचियों की बात करूं तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं किसके? उत्कंठा के, वो होता है कौन सा? लालसा। कौन सा होता है? लालसा जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? आपके उत्कंठा का ही होता है। अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो मनोरथ। कौन सा? मनोरथ। या मैं कहूं आकांक्षा। कौन सा? आकांक्षा। आकांक्षा जो होता है वो भी किसका होता है? वो भी आपके उत्कंठा का ही पर्यायवाची है। अभिलाषा, कौन सा कहूं? अभिलाषा। अभिलाषा भी किसका पर्यायवाची होगा? ये भी आपका उत्कंठा का ही होता है। तो कौन से विकल्प में दिया? ऑप्शन नंबर 1 में ही मुझे दिख रहा है लालसा लगा हुआ, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें आपसे पूछा क्या है कि गंगा का क्या बताना है आपको? गंगा का पर्यायवाची बताना है। तो गंगा का जो पर्यायवाची होगा, अच्छा ये पूछा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बता, 4 ऑप्शन है आपके पास, हंसजा, देवपगा, सुरसरिता और विष्णुपदी। अगर सही विकल्प की बात करूं इसमें कि कौन सा नहीं है, तो हंसजा नहीं है। बाकी तीनों जो विकल्प हैं ये क्या है? ये गंगा के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन को आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है, नहीं है या है। तो ये जरूर देख कर जाए। क्वेश्चन नंबर 67। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। तो आपको बताना है कि सिंह का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो 67 में अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा होगा? मणि। मणि जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीनों पर्यायवाची सिंह, केसरी और वनराज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सिंह अर्थात शेर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। गर्मियों में हवा चलती है, तो गर्मियों में हवा चलती है। तो इसमें अगर सही विकल्प की बात की जाए तो इसमें क्या पूछा है कि उचित का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 68 का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
बयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अकस्मिता अकस्मात शब्द के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपके समक्ष चार ऑप्शन है, चारों में अगर सही बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? अकस्मात का पर्यायवाची हो जाएगा अंबज। कौन सा हो जाएगा? अंबज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, आपको क्या बताना है? इंद्र शब्द का क्या बताना है? पर्याय बताना है। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? 70 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको कौन सा हो जाएगा। सुरेश हो जाएगा। सुरेश जो है किसका पर्यायवाची होता है? आपका इंद्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, आपको इस सीरीज में बस यही देखते जाना है कि मेरा स्कोर कितना है, मुझे पता भी है या नहीं पता है। अपने क्वेश्चन आप मैच करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका स्कोर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची बताइए। ये भी चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अब आपको पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो इसमें मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, काफी चर्चा कर चुके हैं, तो कौन सा हो जाएगा? शशि हो जाएगा। दिनकर किसका होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। घोटक किसका होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। इसमें क्या बताना है आपको? 72 में इसमें आपको बताना है कि आश्चर्य, जो प्रयुक्त शब्द आश्चर्य है, इसका पर्यायवाची बताना है। इसमें हालांकि दिया हुआ नहीं है शायद, तो आश्चर्य का क्या बताना? अच्छा दिया हुआ है। आश्चर्य का क्या बताना है आपको? समानार्थी बताना है। ये जो शब्द है आश्चर्य, इसका क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि समानार्थी शब्द में किस कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो 72 में अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि सीमा की बात सुनकर जया को क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। तो किस वाक्य में नहीं किया गया है, यानी समानार्थी जो शब्द है वो कौन से में नहीं हुआ है? तो आश्चर्य का मतलब क्या होता है? अचरज होता है, तो इसमें भी हुआ, तो ये भी क्या है? तो आपको बताना है किसमें नहीं हुआ, तो इसमें हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और एक क्या होता है? आश्चर्य का होता है विस्मय, विस्मय, ठीक है, ये भी किसका होता है? आश्चर्य का ही पर्यायवाची होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा चौथे को देखोगे, अचंबा, ये भी किसका होता है? पर्यायवाची होता है, किसका? विस्मय का ही होता है, ठीक है, आश्चर्य का ही होता है, तो इसमें भी क्या होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो कौन से में नहीं होगा? विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 में पर्यायवाची प्रयुक्त नहीं हुआ, किसका? विस्मय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें आपसे पूछा है कमजोर आदमी, तो इसको आदमी नहीं करोगे, ये क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, तो रोग का क्या बताना है आपको? रोग का पर्यायवाची बताना है। तो रोग का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? वो होगा व्याधि। कौन सा होगा? व्याधि जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये रोग का पर्यायवाची है। या अन्य क्या हो सकता है? विकार, विकार भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये भी आपका रोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, आपको बताना है कि प्रख्यात का, प्रख्यात का क्या बताना है आपको? पर्यायवाची बताना। प्रख्यात भाई बहुत ज्यादा प्रख्यात है, यानी क्या है वो? प्रसिद्ध है, तो अब विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अचल शब्द का क्या बताना है आपको? अचल का पर्यायवाची शब्द बताना है कि किसमें अचल का पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है। तो अगर मैं इसके विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में आप देखोगे, वह अपने निर्णय पर अटल रहा। तो इसके लिए जो ये जो शब्द है कौन सा, कि भाई नग, भूधर, महीधर, ये सब क्या होते हैं? ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आपके, आपने पढ़ा होगा कौन से, मैंने पहले बताया था ये आपके लिए, ये होते हैं अचल के। किसके होते हैं? अचल के। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? अचल का। तो अगर सही विकल्प की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। भाई अचल रहा, ठीक है ना? तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? वह अपने निर्णय पर अचल रहा, निर्णय पर अचल रहा यानी अटल रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको कराए गए हैं सभी के सभी आपके समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही क्या होगी? रामबाण साबित होगी। अगर एग्जाम से पहले आप सभी क्वेश्चन को लगा के जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।